एपिसोड में मैं पूरे देशवासियों को और खास करके बिहार के प्रदेश की जनता को और हमारे बिहार के लोकप्रिय एवं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एवं बिहार के महामहिम राज्यपाल से अनुसूचित जाति में शामिल, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाद में महादलित की संज्ञा देते हुए महादलित में शामिल सबसे वंचित हर दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, खास करके राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे अंतिम पायदान पर खड़े महादलित समुदाय में शामिल डोम जाति की मैं चर्चा कर रहा हूं मित्रों कि डोम जाति को देश आजादी के 72 सालों बाद भी आज तक राजनीति में कहीं भी भागीदारी नहीं मिली, न सत्ता में और न ही राजनीति के किसी पार्टी स्तर में उच्च पद पर। यह जात अछूता रहा है। ऐसी बात नहीं है मित्रों कि इस डोम समाज के लोग राजनीति में नहीं है। हर पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो या अन्य पार्टी हो, सभी पार्टी में इस डोम जाति के लोग सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल हैं और लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब सत्ता में भागीदारी देने की बात आती है तो महादलित में शामिल जो विकसित लोग हैं, जो विकसित लोग और विकसित जातियों में से भी विकसित लोग, जो विकसित नेता हैं, पूर्व से सत्ता में स्थापित हैं, उन्हीं लोगों को बार बार सत्ता में भागीदारी दी जाती है। बार बार विधानसभा के चुनाव में टिकट दी जाती है, कभी कभी एमएलसी भी बना दिया जाता है और राज्य में जितने भी आयोग हैं उनमें भी सदस्य से लेकर के अध्यक्ष तक इन्हीं महादलित श्रेणी में शामिल जो जातियां, जो विकसित जातियां, जो मजबूत जातियां बनी हुई हैं और उस मजबूत जातियों में से भी मजबूत लोगों को और पूर्व से स्थापित सत्ता में लोगों को और उनके परिवार के लोगों को जगह दी जाती है और एक ही व्यक्ति को बार बार, उसमें भी एक ही व्यक्ति को बार बार मौका दिया जाता है। एक ही व्यक्ति को बार बार अगर सत्ता में भागीदारी मिलती रहेगी तो इस तरह के, तो फिर दूसरे जो कार्यकर्ता है, दूसरे समुदाय के जो कार्यकर्ता है, उनको भागीदारी कैसे मिलेगी मित्रों? अब हम एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि जिस समय महादलित आयोग बना, राज्य अनुसूचित जाति आयोग बना, तो महादलित आयोग में जो लोग प्रथम बार में मेंबर बने उनको फिर दोबारा मौका दे दिया गया। उदाहरण के तौर पर राज्य महादलित आयोग में प्रथम बार में बबन रावत जी मेंबर बने थे, राजेंद्र नट जी मेंबर बने हुए थे, विश्वनाथ ऋषि अध्यक्ष बने हुए थे। तो बाद में फिर जब महादलित आयोग का गठन हुआ तो ऐसे ही लोगों को फिर दोबारा मौका मिल गया, महादलित आयोग में मौका मिला और साथ ही अनुसूचित जाति आयोग में आइए तो प्रथम बार में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने थे विकल जी। फिर विकल जी को ही दोबारा अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। फिर आयोग भंग हो गया। महादलित आयोग में
डोम समाज से महादलित आयोग में डोम समाज से तूफानी राम जी को मेंबर बनाया गया, फिर उनको दोबारा भी मौका दिया गया और विद्यानंद बिगल जी को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष 2 बार बना दिया गया। फिर इस बार भी उन्हीं को, बिगल जी को ही राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। तो इतने छोटे स्तर पर सत्ता में जहां आयोग की बात होती है, इतने छोटे स्तर पर भी एक ही व्यक्ति को बार बार मौका देना, ये सामाजिक न्याय संगत बात मुझे नहीं दिखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि सभी को मौका मिलना चाहिए, और खास करके टैलेंटेड पर्सन को, जो समाज का मोस्ट डिप्रेस क्लास है, और यदि वो टैलेंटेड है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, लंबे समय से आपके राजनीति में सक्रिय है, उसकी एक लिस्टिंग आप तैयार करें। हम आपसे आग्रह करते हैं, करबद्ध प्रार्थना करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप एक लिस्टिंग तैयार करें मोस्ट डिप्रेस क्लास का, खास करके डोम जाति का। आप स्पेशल एक आदेश दें अपने पार्टी अध्यक्ष को कि एक स्पेशल जनता दल यूनाइटेड में जितने भी डोम जाति के लोग हैं, चाहे जिस प्रकोष्ठ में हो या मेन बॉडी में हो, उनका एक लिस्टिंग तैयार कर करके उस लिस्टिंग के हिसाब से आप स्वयं मॉनिटरिंग करते हुए आप उनका एक इंटरव्यू लें, और आपके पारखी नजर से कोई बच नहीं सकता है। आपके निर्देशन में, या मैं तो आग्रह करूंगा कि आप स्वयं साक्षात्कार लें, और साक्षात्कार में यदि आपको लगता है कि यह व्यक्ति योग्य है, काबिल है, आयोग के लायक, तो उसमें आयोग में भेजा जाए। और अगर आपको लगता है कि नहीं यह व्यक्ति एमएलसी के लायक है, तो एमएलसी भी उसको बनाइए माननीय मुख्यमंत्री जी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने संजय पासवान जी को, डॉक्टर संजय पासवान जी को, जो कि विकसित व्यक्ति है, धनवान है, विद्वान तो है ही लेकिन धनवान भी है, और पूर्व में भारत सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। अब इतने बलिष्ठ आदमी को, इतने मजबूत आदमी को, जो आर्थिक रूप से और पूर्व में सत्ता सुख भोगे लोगों को मौका मिलेगा, तो फिर जो दूसरे गरीब कार्यकर्ता है दलित समाज के, उनको कैसे मौका मिलेगा। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने अगर संजय पासवान जी को, जो कि काफी मजबूत व्यक्ति है हर दृष्टिकोण से, पूर्व में सत्ता में भागीदारी भी है, ऐसे को अगर भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बनाया है, तो हम आग्रह करेंगे कि जनता दल यूनाइटेड में से भी जो डोम समाज का व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा, वेल क्वालिफाइड हो, तो he should be given a chance and he should be nominated as the member of MLC. It's depend on your willpower, respectable Chief Minister ji. So I would request you to recommend such a person as the post of MLC. तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कृष्ण कुमार अंबेडकर, जो जनता दल यूनाइटेड के शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं, और साथ ही मैं अखिल भारतीय डोम विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं। मैं इस वीडियो वायरल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि एक सूची बना के आप अपने निर्देशन में, मैं चाहूंगा कि आप ही अगर साक्षात्कार लें, और साक्षात्कार के माध्यम से जो जिस लायक हो उसको सत्ता में भागीदारी दिया जाए, और दे करके आप यह साबित कर दें कि आपसे बड़ा अम्बेडकरवादी पूरे राजनीति क्षेत्र में कोई नहीं है। और सच्चाई भी है ये माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने जो काम किया है वो भारतीय इतिहास में आपके नाम को अमर बना दिया गया है। आपने महादलित समाज के सबसे अंतिम पैरान में खड़े मुसर जाति से जीतन राम मांझी जी को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी त्याग करके जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री आपने बनाया। इसके लिए महादलित समाज, अनुसूचित जाति समाज,
पिछड़ा अति पिछड़ा और वंचित वर्ग का हर व्यक्ति आपके इस त्याग का हमेशा कायल रहेगा, हमेशा आभारी रहेगा। आज जीतन राम मांझी जी को हर प्लेटफॉर्म पर जो पूर्व मुख्यमंत्री कह करके संबोधित किया जाता है, तो ये देन आपका है माननीय मुख्यमंत्री जी। पूरे भारत में, मैं तो कहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में आज तक कोई आपके जैसा त्यागी नेता पैदा ही नहीं हुआ जो अपनी कुर्सी समाज के अंतिम क्लास, अंतिम पैदान पर खड़े एक मुसहर जाति को अपनी कुर्सी त्याग करके दे दे। अरे कुर्सी के लिए तो सभी मारामारी कर रहे हैं, सभी लोग को तो सवाल है कि कुर्सी हम अपने बेटा को दें, बेटी को दें, पत्नी को दें। इसी के लिए राजनीति में मारामारी सब गर्म हो जा रहा है। लेकिन आपने जो माननीय मुख्यमंत्री जी एक उदाहरण पेश किया, ये बेमिसाल है, इसे कभी भूला नहीं जा सकता है। तो जब आप एक मुसहर जाति को, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक मुसहर जाति को अपनी कुर्सी देकर के मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो जो आने वाला ये जो एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है, 6 सीट आपके हाथ में है, 6 एमएलसी आप बना सकते हैं। तो क्या एक एमएलसी अगर किसी डोम जाति को बना दिया जाता है तो इसमें क्या बुराई है? यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति। यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी डोम जाति से ही आते थे। तो ऐसा करके आप भीमराव अंबेडकर जी के प्रति एक श्रद्धांजलि तो अर्पित देंगे ही, समाज में, पूरे देश में और पूरे पार्टी में संदेश जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक डोम समाज के व्यक्ति को विधान परिषद एमएलसी बनाया और साबित कर दिया कि असली अम्बेडकरवादी यही है। और साथ ही हम महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह करेंगे कि 12 सीट महामहिम राज्यपाल जी के भी कोटे में है, जो उनके विवेक पर आधारित है। तो हम महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह करेंगे कि डोम समाज से किसी योग्य व्यक्ति को, जो काफी पढ़ा लिखा हो, अनुभवी हो, राजनीति में लंबे समय से हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, आप भी महामहिम राज्यपाल जी अपने स्तर से या अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी से एक इंटरव्यू बोर्ड बनाएं और इंटरव्यू लेकर के आप एमएलसी बना दें। तो इस समाज पर महामहिम राज्यपाल जी आपकी बड़ी कृपा होगी और यह समाज, यह उपकार, यह समाज कभी नहीं भूलेगा। और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति। केवल लंबा चौड़ा भाषण दे देने से, इसलिए इस एपिसोड के माध्यम से मैं बिहार के लोकप्रिय एवं आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी से एवं महामहिम राज्यपाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस बार जो एमएलसी का सीट खाली होने जा रहा है, 6 सीट खाली होने जा रहे हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेक पर निर्भर करता है, उनके हाथ में है। तो 6 सीट में से 1 सीट डोम समाज को दे करके एक एमएलसी बनाया जाए। और महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह है कि कम से कम वो भी अपना कोटा से 1 सीट डोम जाति को दें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति। तो इस एपिसोड के माध्यम से हम यही आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि इस जाति को देश आजादी के बाद 72 साल तक न यह जाति विधानसभा में पहुंचा, न राज्यसभा में पहुंचा, न विधान परिषद में पहुंचा, न लोकसभा में पहुंचा, और न ही केंद्रीय सरकार के किसी कमेटी में, किसी आयोग, बोर्ड, निगम में भी इस जाति को बिहार से नहीं भेजा गया है। मित्रों, यह बहुत ही दुखद बात है। ऐसा होना इस जाति के साथ अन्याय है। तो इसको भी, इसके साथ भी न्याय किया जाए, इस जाति को भी सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। इन्हीं करबद्ध प्रार्थना से मैं इस एपिसोड को समाप्त कर रहा हूं और पूरे देशवासियों से आग्रह कर रहा हूं कि
कि मेरी यह बात, मेरा यह सुझाव अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें मित्रों। जय भीम, जय भारत।